fruitful life. तो बाइबल बताती है कि हमें एक सत्य जीवन जीना है. Without truth, and we will never be successful in life. बिना सच के हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते. So truth is very important. सच बहुत जरूरी है. Without truth, you will never, your life will be ended with destruction. अगर आप अपने जीवन में सच नहीं बोलते तो आपका जीवन का अंत विनाश में The होगा. world that we are living is full of lies. जिस दुनिया में हम जी रहे हैं सब झूठ बोलते हैं. The family is full of lies. परिवार में सब झूठ बोलते हैं. Husband lie to their wife. पति अपनी पत्नी से झूठ Wife बोलता lie है. to her children. पत्नी अपने बच्चों से झूठ बोलती है. सही है. और कभी-कभी सतीश भैया प्रीति कभी-कभी झूठ बोलते हैं ना, सच्चाई बताना है ना. So now today the world that we are living is full of lies. तो जिस दुनिया में आज हम जी रहे हैं यहाँ पे हम सारा झूठ से भरी हुई दुनिया है. The world that we are living, you see in the TV, in the news, family, परिवार, भैया, बच्चा, सारे लोग. So that they say that we all are under the fall of lies. इसका मतलब हम सब चाहे दुनिया, संसार, हमारा देश, हमारा घर, हर एक चीज के ऊपर इस समय झूठ राज करता है. So the Bible got against lies. लेकिन बाइबल बताती है, बाइबल बिल्कुल झूठ के खिलाफ है. Those people who are living in life, life, they will be, their life will be no ending, nowhere. तो बाइबल ये बताती है कि जो लोग झूठ बोलते हैं उनके जीवन का अंत कुछ भी नहीं है. So the Bible says that many people, the whole world that we find out, few people are speaking the truth. तो ऐसा हम देखते हैं कि दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं. And then also one day 24 hours. एक दिन में अगर 24 घंटे हैं, You may be sleeping 6 hours जिसमें से हम 6 घंटे करीबन सोते हैं in the night time. रात को. Then you may be at 24 hours, so many hours we have alert and wake up. तो इसका मतलब 18 घंटे हम जिंदा जागते रहते हैं. So the research people say that in the 24 hours, 6 hours is sleeping. तो वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 24 घंटे में से करीबन 6 घंटे अगर हम सोते हैं, 18 घंटे So the rest other hours 18 जो घंटे बचते हैं we work, हम काम करते हैं, cooking, खाना cleaning, बनाते हैं, नहाते going हैं, for धोते job, हैं, काम करते हैं, व्यापार करते हैं, school, college, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, or people are housewife. या जो लोग घर में काम करती हैं. So in the balance of the 6 hours, तो 6 घंटे को छोड़ के so other hours तो 18 घंटे जो बचते under the हैं heaven and earth, स्वर्ग और धरती के नीचे, the survey people say तो ऐसा लोग कहते हैं they are speaking truth only 2-3 minutes. 18 घंटे में 18 आवर्स में से हम करीबन 2 से 3 मिनट ही सच बोलते हैं. Only we are most of the time we are wasting our time. ज्यादा से ज्यादा समय हम अपना खराब करते हैं. And then we speak lie, हम झूठ बोलते हैं, cheating, धोखा देते हैं, deceiving, धोखा देते हैं, and we are lying, we are gossiping, या फिर चुगलियां करते हैं, or we bring up a topic, या किसी न किसी का टॉपिक उठा लेते हैं. and then so we are wasting other 6 hours, and so we are speaking in the 24 hours just 1 minute, 2 minutes we speak the truth. इसका मतलब 18 घंटों में से करीबन 1 से 2 मिनट ही ऐसा है जब हम सही बात करते हैं या सच्ची बात करते हैं. So that is why the Bible say that God against the speaking lie. और बाइबल बताती है कि परमेश्वर कह रहा है मैं साफ-साफ खिलाफ हूँ जो लोग झूठ बोलते हैं. Because God never lie. क्योंकि परमेश्वर तो झूठ नहीं बोलता. And God there is no lieness. और परमेश्वर में कोई भी झूठापन है ही नहीं. But the lie come from where? लेकिन झूठ फिर कहाँ से आता है? Lie come from Satan. झूठ शैतान से आता है. Satan never tell the truth. शैतान सच कभी नहीं बोलता. Satan always deceiving people. शैतान हमेशा लोगों को धोखा देता है. He always corruption the people. हमेशा लोगों को भ्रष्ट करता है. And he always tell lie. और हमेशा झूठ बोलता है. And then also because of that, so now Satan influencing the world to speaking lie. और अब क्या हो रहा है कि शैतान दुनिया को भी असर ऐसा डाल रहा है कि सब लोग उसके प्रभाव में झूठ ही बोल रहे हैं. And then now once you speaking one lie, और अगर आपने एक बार कोई भी एक झूठ बोल दिया, then you will speak another lie. तो उसको बचाने के लिए हमें और झूठ भी बोलने पड़ते हैं. Because you want to cover the another lie and keep confident. तो सामने वाले को भरोसा दिलाने के लिए कि मेरा जो झूठ है वो सच है, तो हमें और झूठ बोलने पड़ते हैं. That is why one lie can go another lie. Now you become a liar. और इसलिए एक झूठ की वजह से हमें कई झूठ बोलने पड़ते हैं और धीरे-धीरे हम झूठे ही बन जाते हैं. Because one lie that you have and you need to cover that lie, so you need to speak again another lie. कि अगर हम एक छोटा झूठ भी बोलते हैं, उसके छुपाने के लिए हमें कई बार उसके सपोर्ट में बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं. Because you can't able to speak the truth when and you need to speak another lie क्योंकि again. आपने एक झूठ बोला, सामने वाले ने कुछ कह दिया तो
अब उसे कवर करने के लिए फिर झूठ बोलना पड़ेगा, आप सच तो नहीं बोल सकते। So to cover it, you speak double lie again. तो इसलिए एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना ही पड़ता है। Then you need to, and then in the days to come, and then you continue speaking lie. और उस बात को लेके जितनी बार बात होगी आपको हर बार इसका मतलब झूठ ही So बोलना the world पड़ेगा। we are living, how we speak lie. तो इस दुनिया में हम कैसे झूठ बोलते हैं? So many other things बहुत सारी चीजें हैं, we have speak lie. हमने बहुत चीजों के बारे में But झूठ common बोला है। said, you commonly people say. लेकिन ज्यादा लोग झूठ क्या बोलते हैं? Every time we have a three ganta. So we start by 3. जैसे पास्टर कह रही है हमारी सभा जो होती है शुक्रवार की पूरे 3 बजे चालू So होती when है। you call somebody, जब इसको फोन करो, घर में है, लेकिन कहाँ हो? ओ मैं निकल रहा हूँ, लेकिन घर में था. So you call, I go out, I have come out, but still you are in the house. तो पास्टर कह रही कि कई बार फोन करते लोग उसने कहाँ पर, तो कहते हैं रास्ते में है, निकल गए, बस पहुंचने वाले हैं, लेकिन घर में ही होते हैं। But you are tiring for going out. So we are lying. तो हम झूठ बोलते हैं। Then when you reach, और जब पहुंच गए then what you do? तो क्या करते हैं? Oh, आज का दिन ट्रैफिक बहुत था. See, क्योंकि पहले वाला कवर करने के लिए. So आज के दिन पहले आप बताया था, मैं रास्ता में हूँ, तो लेट पहुंचाया, तो क्या बोल जाते हो? आप बताइए, रास्ता में इतना ट्रैफिक, आज तो इतना ट्रैफिक, क्योंकि पहले वाला कवर करने के लिए. So now you are telling a lie after another. इसलिए एक झूठ के बाद हमें दूसरा झूठ बोलना पड़ता है। So there is a once you lie, Satan will put you to another lie. और ऐसा ही शैतान हमारा इस्तेमाल करता है। अगर एक हमने छोटा झूठ बोल दिया तो हमें ऐसी परिस्थिति में डालता है कि हमें और झूठ बोलने ही पड़ जाते हैं। So there is the things that people will say, oh today I come late to college because of traffic, or because of they wake up late, or today I come late to for working place. So many people ask so many lies. तो हम देखते हैं लोग कॉलेज में, स्कूल में या अपनी नौकरी की जगह में कई बार लेट आते हैं और फिर कहते हैं तो हम ट्रैफिक मिल गया था या कोई काम पड़ गया था, झूठ बोलते हैं। But we never tell the truth. लेकिन सच नहीं बोलते हैं। I don't know why people are afraid to tell the truth. पास्टर कह रही मुझे समझ नहीं आता लोगों को सच बोलने से डर क्यों लगता है। But the Bible said God really against the lie. पर बाइबल बताती है कि परमेश्वर को झूठ बोलने वालों से बहुत नफरत है। Because the lie is the Satan. क्योंकि जो झूठ है वो शैतान से आता है। Let us turn to the book of John chapter 8. हम खोलते हैं यूहन्ना का सुसमाचार Bible है। said. क्या बाइबल बताती है? The book of John, Gospel of John, chapter 8, verse 44. Gospel of John, chapter यूहन्ना 8, 8:44, verse, yes, 44. 143 पेज नंबर नया नियम, Yeah, you read. Gospel of chapter 8, verse 44. 8:44 में। सब लोग बाइबल है और खोला करना. What the Bible says, yes. तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। See, Satan is the father of lies. शैतान झूठ का पिता है। So when you are speaking lie, जब आप झूठ बोलते हैं you become the child of Satan. तो मतलब शैतान के बच्चे बन जाते हैं। Because the Bible says Satan is the father of क्योंकि lies. बाइबल बताती है कि शैतान तो झूठ बोलने वाला होता Satan है। never speak the truth. शैतान सच नहीं बोलता है। So remember, whenever you speak lie, तो ध्यान रखिए जब भी आप झूठ बोलते हैं you remember that you are become the child of Satan. तो ध्यान रखिए अगर आप झूठ बोलेंगे तो आप शैतान के बच्चे बनेंगे। Because the Bible says that Satan is the father of lies. बाइबल बताती है शैतान झूठ का पिता है God is the true father of, और जो परमेश्वर है वो सत्य का पिता है। So now Satan will tell to the people, that is why today the whole world is speaking lie. और इसलिए आज हम क्या देख रहे हैं पूरी दुनिया में आज सबसे ज्यादा लोग झूठ ही बोलते हैं। Everywhere. हर जगह पर, In marriage they speaking lie. शादियों में भी इतना झूठ बोलते हैं, In school they speaking lie. स्कूल में भी इतना झूठ बोलते हैं, Brother sister we are speaking lie. भाई और बहनों के बीच में भी इतना झूठ See, बोलते one हैं। thing I learned in this world. पास्टर कह रही मैंने इस दुनिया में एक चीज तो देखी है, When you speak lie, अगर आप झूठ बोलते हैं one day the truth will come out. एक दिन तो सच बाहर आएगा ही आएगा। One day the truth will come out. एक दिन तो सच बाहर आएगा। So when you speak lie, nobody know. तब हम सोचते थे अरे आज तो झूठ बोलते हैं किसी को पता ही नहीं चला। आप तो सोचता आज तो बच गया, मैं स्पीक लाई कर दिया, तो एक दिन तो वो मालूम हो जाएगा। तो वो दिन होते हैं क्या? हम शर्म होते हैं। So वो दिन तो बच गया, लेकिन एक दिन आप झूठ बोलते था, वो दिन तो पकड़ जाएंगे, ठीक है? वो पकड़ जाएंगे, हम इतना शर्म होते हैं। आप वो दिन ही बताया था, क्यों वो दिन आप इसे होता था? So that is why the truth will come surely. तो इसलिए सत्य जो भी है एक
न एक दिन तो बाहर आता ही है। So better to speak the truth in that moment. तो इससे अच्छा है कि पहली बारी में ही सच बोल के बच जाओ। If you stealing, अगर आपने चोरी करी है, one day that moment nobody know. उस टाइम तो किसी को पता नहीं चला कि आपने चोरी करी, One day it will come to know. लेकिन एक दिन तो बाहर आएगा ही। If you lie, अगर आप झूठ बोलते हैं, one day it will come to know. एक दिन तो झूठ भी बाहर If you आएगा। are corruption, अगर आप भ्रष्टाचार करते हैं, one day it will come to know. एक दिन तो वो भी बाहर That निकलेगा। is why everything under the heaven and earth, there is no secret at all. तो स्वर्ग और धरती के नीचे इसलिए कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो छुपी रह Even जाए। the people who do secret thing, इसलिए जो लोग अकेले कमरों में भी गलत काम करते but हैं, the one day it revealed. पर बाइबल बताती है एक दिन तो वो भी रोशनी में आएगा। Then when they come to know, और जब ये चीजें बाहर आएगी, the person who do crime, तो जिस इंसान ने गलत किया है, they do so many crime. उसने बहुत चीजें गलत They करी है, steal, they kill. उसने चोरी करी है, खून किया है। So in that day they walk very proudly on the road, उस दिन तो बड़े घमंड से बड़े गर्व होके घूम रहे रोड पे, किसी को पता ही नहीं चला, and they thought that nobody knows. किसी को पता नहीं चला मेरी गलती का। But one day लेकिन एक दिन they come to know. जब वो बाहर They निकलेगा come and arrest him. और उसको आके पकड़ लेंगे। Now I see so many news that Aninka, that Rakhi boyfriend, husband, इसका हस्बैंड Rakhi Sawant ka. राखी सावंत का जो हस्बैंड है, So yesterday they went to Mysore, and that man was so many women raped, so many वो people. कह रहा है उस आदमी ने बहुत सारे लड़कियों से रेप किया है, बहुत गलत काम किए हैं, And but he was hiding, और वो छुपा के उसने रखा हुआ था, and then he took so many money, और उसने बहुत सारा पैसा भी लिया, and he's stealing Rakhi Sawant, और वो राखी सावंत को धोखा दे रहा था, and he want to become a hero. और वो सोच रहा था कि अब मैं हीरो बन जाऊंगा। But God used the Rakhi also. So now he revealed all the evil thing that man, how he did. Now he is in the jail. अब वो आदमी जेल में और परमेश्वर ने जो जो छुप के करी थी वो सब बाहर निकाल दी। So when Rakhi was exposed the wickedness, और जब राखी सावंत ने जब सारी बुराई को so many निकाला, women who was raped, तो जितनी सारी औरतों का रेप हुआ था, and so many women that he promised that I will marry, और जितनी औरतों से उसने वादे किए थे कि मैं तुमसे शादी करूंगा, not only in India, भारत में ही नहीं, out of India also. भारत के बाहर भी लड़कियां थी। So now all these people they come against this अब ये man. सारी औरतें खड़ी हो गई इस आदमी के खिलाफ आ गई हैं। He did to me also. He did. अरे To मेरे me. साथ भी किया, मेरे साथ भी किया, मेरे साथ भी किया। So that man doesn't know that one day this thing will come. तो उस आदमी को नहीं पता था कि एक दिन तो मेरा सारा गलत काम And that man मिलेगा। doesn't know that he will go to the hell, like to the jail. और उस आदमी को नहीं पता है कि मेरे काम मुझे जेल तक ले जाएंगे। Before he was in 1 month before he was so famous, एक महीने पहले तो इतना फेमस हो रहा था, and he was moved with Rakhi Sawant. और आपके साथ घूमता था, But now he और is in the jail. अब जेल में बैठा So है। now the reality come out. अब तो सच्चाई बाहर आ गई, Nobody can help. कोई मदद नहीं कर पा रहा। So in our life also the same thing. हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता You है। might be telling lies so many things. कई बार आप बहुत सारी चीजों के बारे में झूठ बोलते हो। Be careful. तो You तैयार may be telling a lie to church, तो सावधान रहिए कि आप चर्च में भी शायद झूठ or you बोल may रहे be telling like your mother, father, अपने मम्मी पापा से झूठ your बोलते हो, wife, your husband. अपने पति पत्नी से झूठ बोलते That's why हो। today many wife, many husbands sitting one और another. इसलिए आज हम देखते हैं कितने सारे जो शादीशुदा जोड़े हैं उनमें इतने सारे Then धोखे when होते they हैं। come to know it, लेकिन जब धोखाधड़ी पता चल जाती है then their trust goes. तो उनका भरोसा खत्म हो जाता है। See how much you believe the person, आप किसी इंसान पे कितना ही भरोसा कर लो, and you thought that this man was really truthful, और आप सोचा रही है आदमी तो बहुत अच्छा है, and he was so much faith and depend. जितना मैं इस पे भरोसा करती हूँ इसने हमेशा मेरा भरोसा तोड़ा नहीं। But one day when you come to know that this person is no good, लेकिन अगर आपको एक दिन भी पता लगे कि नहीं ये आदमी तो बुरा है, then your truthfulness and your trust now completely go. अगले दिन से आपका भरोसा उस आदमी पे बिल्कुल खत्म हो जाएगा। So how much that person do right thing again, we become very difficult to accept again. और उसके बाद वो आदमी कितना ही अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हम उस पे दोबारा भरोसा नहीं कर पाएंगे। So that is why Satan wants the people to be living in danger and problem, like every problem that we have today we are facing. How? तो आज हमें इतने सारे लोग क्यों अपने जीवन में परेशान, शैतान यही हमारे जीवन में करना चाहता है। Every problem today we having in our life. आज हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, You can't able to share people. आप लोगों से बांट नहीं सकते। Main root cause our problem is हमारे जीवन की जो परेशानी है उसकी जो सबसे बड़ी जड़ क्या है? one thing also a lie. वो एक परेशानी झूठ भी है। When you have started lying, जब आप झूठ बोलना शुरू करते हैं see there is no peace inside. तो अंदर तो शांति नहीं होती है, You can't able to live peacefully. आप शांति से जी नहीं पाते हैं। But when you speak the truth, लेकिन जब सच बोलते हैं, how much painful, but that when you speak after that you have peace. अगर आप किसी सच बोलते हैं शायद सामने वाले को दुख पहुंचे लेकिन आपको शांति जरूर मिलती है। And then also when you are speaking the truth, जब आप सच बोलते हैं you will become alone.
आप अकेले भी होते हैं कई बार सच बोलने की वजह Nobody is से, supporting. लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, But God says that you better, God is supporting you. परमेश्वर आपको सपोर्ट करते हैं। So we should be speaking the truth, not lie. इसलिए हमेशा हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं। God is with us, and later on, the person will come to realize that, oh, this person is speaking the truth. अगर आप सच बोलते रहेंगे शायद सामने वाले को दुख पहुंचे, लेकिन बाद में वो भी समझेगा कि कम से कम सामने वाले सच तो बोला। So when you are in that moment, you may be speaking lie, and then you may be saved. But one day when they come to know that moment, nobody will not save you. लेकिन एक चीज और भी, अगर आपने सामने वाले से झूठ बोल दिया, उस समय तो आपको लग रहा है कि आप बच गए, लेकिन जब उसको पता चलेगा असलियत, तो उसके सामने से कोई नहीं बचा पाएगा। So now, but when you are speaking the truth, in that moment people accusing you that you are wrong. जब आप सच बोलते हैं तो शायद सामने वाला आपको बोले कि तुमने गलत किया, आपके बारे में बुरा बुरा भी बोले, But later on they come to realize that you are right. लेकिन बाद में वो चीज का एहसास करें कम से कम आपने सच बोला और आपने सही किया, Then they will come back to you and asking you forgiveness. और फिर वो आपके पास आके आपसे माफी मांगेंगे, And later on they will trust you so much. और उसके बाद वो आप पर भरोसा रखेंगे कि ये आदमी ने देखो कभी झूठ नहीं बोला। But you are speaking lie, and that day you make the people sure that they believe on you. लेकिन कोई परेशानी के अंदर अगर आपके सामने वाले को झूठ बोल दिया और आपने सोचा कि नहीं, इसको मुझे भरोसा कर लिया, So that when they come to know the truth, लेकिन एक भी बार अगर उसको पता लग गया कि आपने गलती करी थी, then they will the trust gone away. और अगर आपको झूठ पता लग गया तो उसके बाद से वो आप पर भरोसा So करते today हैं। many relationships are broken because of lie. और इसलिए आप बहुत सारे संबंध क्यों टूट गए, उसका कारण है झूठ, Because of lie. झूठ की वजह से। Good relationship, अच्छे रिश्ते, and we speak lie one और another. हम एक दूसरे झूठ बोल देते And हैं, later when we come to know, और बाद में जब पता लगता है that now we are not trust one फिर भरोसा another. खत्म हो जाता है, Now our relationship are far away from और that. अब उस इंसान से हमारा रिश्ता बहुत दूर So है। the Bible says Satan is the liar of the तो father. बाइबल क्या बताती है कि जो शैतान है वो झूठ का पिता है। So the God warning us we should not speaking lie. तो इसलिए परमेश्वर यहाँ हमें ये सावधान कर रहे हैं कि हमें झूठ कभी नहीं Because बोलना। when you speak lie, you become the children of Satan. क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हैं इसका मतलब अपने आप को शैतान का बच्चा बना लेते हैं। Because the Bible says Satan is the father of क्योंकि liar. बाइबल बताती है कि शैतान झूठ का पिता है। So if I speaking lie, पास्टर कह रही है अगर मैं भी झूठ बोल then रही I become the daughter of Satan. तो शैतान की बेटी बन जाएंगी। So that is what God against, and God really hate the lie. और इसलिए परमेश्वर को झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। And every problem, issue, you just think about your life, about your family, because of the root cause, because of lie one another. अगर आप भी अपने जीवन में देखेंगे तो जीवन में परेशानियां, उसमें से कई परेशानियों का कारण, मूल कारण झूठ ही है। And every business they have problem because of lie. आप देखिए ज्यादातर जितने व्यापार चल रहे हैं दुनिया में उसमें भी झूठी परेशानी है। Every job, every working place there, because of lie they have problem. नौकरी में भी क्यों परेशानी होती है? झूठ के कारण। Because of they speaking lie one क्योंकि another. उनसे झूठ इतना बोलते हैं So the boss need to remove. तो बॉस कहता है इस बंदे को हटाना Because पड़ेगा he deceiving the boss. क्योंकि बॉस को भी धोखा दे रहा है। So that is the things, and then nowadays the parents are not trusting their children because children are not speaking the truth. और इसलिए आजकल माता पिता भी अपने बच्चों पर इसलिए भरोसा नहीं करते कि बच्चे भी झूठ बोलते हैं। And then also children are not trusting their parents because the parents are speaking lie. और कई बार बच्चे पर माता पिता भरोसा इसलिए नहीं करते कि माता पिता भी झूठ बोलते हैं। Because when you speaking lie, one day your children will come to know the truth. कि अगर अपने बच्चों से झूठ बोलेंगे एक दिन तो अपने बच्चे को भी पता लग जाएगा कि मेरे माता पिता मुझसे झूठ बोलते हैं। Then when you speak again, they will say, no, मेरा मम्मी पापा झूठ बोलते हैं. So now they will be very difficult to accept the truth. और इसलिए उसके बाद अगर जब कुछ होगा तो वो सत्य, अगर वो सच भी बोलेंगे माता पिता वो लोग अपना नहीं पाएंगे क्योंकि उनको पता है झूठी बोलते हैं हमेशा। So now the family have no trust one और another. इसलिए परिवार में क्या है, भरोसा खत्म होता जा रहा है। Then now they are looking for outside to trusting one और आपको another. क्या कहते हैं, परिवार में तो उनको सत्य नहीं मिलता तो परिवार के बाहर दूसरों पर भरोसा करने लगते So हैं। now they friendship people. इसलिए लोग साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं Then they sharing their thought. और अपने मन की बातें उनसे बांटते हैं Because they didn't share, because they didn't trust you. क्योंकि उनको पता है परिवार में बांट के तो कुछ होगा नहीं क्योंकि भरोसा तो है ही नहीं। And they speak lie. और वो तो लोग तो झूठ So बोलते हैं now people make relationship outside of their family. और इसलिए लोग अपने परिवार के बाहर रिश्तेदारी और रिलेशनशिप्स बनाते हैं So now their family have a problem. और इसलिए क्या वो परिवार में परेशानी And शुरू when the होती है। problem happened, और जब परेशानी आई you have depression. डिप्रेशन आना शुरू हो जाता So है। many thinking, imagination, negative, what it नकारात्मक is. सोचते होते हैं, नकारात्मक बोलने लग जाते हैं Then the sickness comes. और फिर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। So that is how the Satan come to our तो life. शैतान ऐसे ही धीरे धीरे करके हमारे जीवन में कार्य करता So है। that is why the Bible says, don't speak one another lie. इसलिए बाइबल बताती है एक दूसरे झूठ मत बोलो। 1 John chapter 5 verse 19. Let us start with 1 John. पहला
19 First John chapter 9 verse chapter 5 verse 19. First in the New Testament, First John chapter 5 verse 19, the Bible says, "We know that we are of God, and the whole world lie under the sway of the wicked one." So who is the liar? Devil is the liar. So you should not speak like one another. So the Bible says, 5:19. हम खोलते हैं पहले यूहन्ना 5 का 337 पेज नंबर 337 पेज नंबर पे लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। So the Bible says the whole world is under the lie. तो बाइबल बताती है कि सारा का सारा जो दुनिया है वो पाप में है, झूठ में है, And nobody is speaking the truth. कोई भी सच नहीं बोलता। So now we should understand that because the whole world is by the devil. तो हम देख रहे हैं इस दुनिया में आजकल ज्यादातर लोग शैतान So के the ऊपर Bible चल रहे says हैं। that the whole world is under the lie. बाइबल बताती है सारे लोग झूठ में काम कर रहे हैं। So that means they are the sons and daughters of Satan. अगर लोग झूठ बोल रहे हैं इसका मतलब वो शैतान के बच्चे हैं। Because Satan is the father of lie. शैतान तो झूठ का पिता ही है। So that is why the whole world is under the sign of devil. इसका मतलब पूरी दुनिया तो शैतान के उस पे ही कार्य कर रही है। So God said that is why, and then lie will never set you free. तो झूठ कभी आपको बचाएगा नहीं। The Bible says only the truth will set you free. बाइबल बताती है सिर्फ सत्य ही तुम्हें छुड़ाएगा। See, when you are speaking lie, अगर आप झूठ बोलते हैं, one day when they come to know the truth, they will arrest you. अगर एक दिन लोगों को पता लग गया तो लोग आपको गिरफ्तार भी But कर when सकते you हैं। speak the truth, लेकिन अगर आप सच बोलते हैं, they will set you free. वो आपको छोड़ You देंगे will not arrested और ऐसे नहीं करेंगे because you are speaking the क्योंकि truth. आपने सच बोल दिया है। So that is why better to speak the truth all the तो time. पास्टर कह रही है अच्छा ये है कि हमेशा हर समय हर घड़ी हम Today सत्य we ही are बोलें। suffering because we open the door for devil to आज come हम in अपने our life. जीवन में क्यों परेशान है कि हमने शैतान को अपने जीवन में कार्य करने का मौका दे दिया है। How you open the door for कैसे Satan? हमने शैतान का दरवाजा खोला है? Sickness, problem in your family. हमारे परिवार में बीमारियां और परेशानियां क्यों Or है? family relationship, how the problems या start. फिर परिवारों में क्यों लड़ाइयां हो रही हैं? Because you open the door for devil to enter because of your lie. क्योंकि आपने शैतान को अपने जीवन में काम करने का मौका दिया है। क्यों? क्योंकि आप हमेशा झूठ बोलते हैं। Not all about that because one day you steal money, you say I'm not stealing. जैसे ये नहीं सिर्फ झूठ, लेकिन आपने किसी को कुछ उठाया कहीं से और आपने कहा नहीं मैंने तो नहीं उठाया। Or one day you may be in the house eating something and you say I'm not eating. या आपने घर में कुछ खा लिया और आपने बोला मैंने तो नहीं खाया। So all the small thing we started lie, then Satan entered because you opened the door. और जब छोटे-छोटे रोजमर्रा में झूठ बोलते हैं तो उसके द्वारा हम शैतान को अपने जीवन में निमंत्रण When देते I हैं। was a child, पास्टर कहे जब मैं भी छोटी थी, my mother used to put मणिपुर में हम दूध नहीं पीता, लेकिन we used to have अमूल, अमूल का लिक्विड दूध जैसा होता है। So she used to keep in the house and मेरे मम्मी पापा खेती में जाते हैं, तो मैं वो गया तो ना पीते हैं, तो मम्मी पापा आते हैं खेती से, तो कौन ने दूध पिया, तो मैं बताता मैं तो नहीं पिया, तो मैं मेरा बहन के लिए ब्लेम करते हैं कि नहीं पिया, तो वो लोग तो बच्चा था नहीं बात नहीं कर पाए। So when I was 6-7 years तो old, पास्टर कहे जब मैं 6-7 साल की थी, because I used to blame myself. क्योंकि छोटे भाई बहन तो बोल नहीं सकते तो उनका नाम लगा दो। तो वो लोग बता नहीं मैं को नहीं पिया, मैं तो लेने के भी मुश्किल है, उन लोग लेने के भी मुश्किल है, तो मम्मी पापा मालूम है मेन है, मेरा बहन लोग नहीं ले सकता। So they know that I am the one. तो मम्मी पापा को भी पता था कि छोटे-छोटे बच्चों का हाथ तो पहुंच गया तो इसी लड़की का पहुंचा होगा। How can you children and brother sister can take reaching there? तो माता पिता ने भी कहा कि तुम्हारे भाई बहन कैसे उठा सकते हो, तो इतने छोटे-छोटे हाइट के। Then I used to tell cover another lie. नहीं पास एक और झूठ तो बोल रहा I है। say chair, they put chair. पापा ने चेयर रख के चढ़ते थे मम्मी। So we are speaking lie after तो another. एक झूठ के बाद दूसरा झूठ। But my father said no, you are the one. पर पापा ने बोला नहीं ये तुम ही हो जो तुमने गलत किया। Speak the truth. सच बोलो, Don't lie. झूठ मत बोलो। You drink or not? पिया कि नहीं पिया? Otherwise I will beat you. ये थप्पड़ पड़ेगा। Then I said, oh, डर लग गया, हाँ मैं पी लिया, तो मैं नहीं मारना। See, I tell the truth. My parents didn't set me free. तो पास्टर कह रही कि जब भी पास्टर कुछ गलती करने के बाद भी अगर सच बोल देते कि हाँ मैंने ये किया, तो उनके माता पिता ने कभी नहीं मारते थे। But if I speak like you want to beat. लेकिन अगर झूठ बोलते तो पिटाई करने का उनका मन करता था। So God also the same thing. परमेश्वर भी ऐसे ही करते हैं। When you're speaking lie, जब हम झूठ बोलते हैं, but God doesn't want it. परमेश्वर नहीं चाहते। But when you're speaking the truth, लेकिन हम सच बोलते हैं, God will help you. परमेश्वर हमारी मदद भी The करेगा। favor will come. परमेश्वर की तरफदारी हमारे God will ऊपर give you आएगी। peace. परमेश्वर हमें शांति God देगा। will stop the person who tried to kill you. परमेश्वर जो इंसान
इंसान को मारना चाहता है, परमेश्वर उसको रोकेगा। And God will stop the person who has money to come and stopping God to open the door. अगर कोई इंसान आपको पैसा नहीं दे रहा, परमेश्वर उसके रास्ते भी खोलेगा। Or the family about to separate. अगर कोई परिवार अलग होना चाहता है, But because of your truth, लेकिन अगर आप सच बोलते हैं, then you will be free. तो आप छुड़ाए जाएंगे। So now the Bible says that is why don't speak lies. इसलिए बाइबल बताती है झूठ ना बोले। God really hate lies. परमेश्वर को झूठ Even बोलना the 10 commandments, नफरत है। Exodus 20. हम देखते हैं निर्गमन की 20वीं किताब, You 20वें should अध्याय not में lie one another. उसमें भी लिखा है कि एक दूसरे को झूठ मत बोलो। And the Bible says don't lie. बाइबल कहती है झूठ मत बोलो। In the 10 commandment, God निर्गमन के 20वें अध्याय में। So now, and then also let us turn to Zechariah. हम खोलते हैं जकरिया की किताब, Zechariah chapter 8, Old Testament, Zechariah chapter 8 verse 16. Zechariah chapter 8 verse 16. जकरिया 8:16। The Bible says, "Here are the things that you shall do. Speak the truth to one another. Render your gift and judgment to the our truth, and then make your for peace." So the Bible says, "Speak the truth to one another." तो बाइबल बताती है एक दूसरे Zechariah chapter 8 verse 16. जकरिया 8:16 को लेके The Bible says, "Speak the truth to one 1102 another." पेज नंबर 1102 Yes. 1102 पेज नंबर जकरिया 8:16। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये हैं, एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना। Amen. So the Bible says, "Don't speak like one तो another." बाइबल कह रही है एक दूसरे झूठ मत बोलना, And but the speak the truth one another. पर एक हमेशा जो सच बोले। Husband and wife speak the truth. पति पत्नी हमेशा जो सच बोले। बच्चा लोग, पेरेंट लोग, we should speak one another. और बच्चे भी, माता पिता भी हमेशा सच बोले। So that is what God said, don't speak lie one another. परमेश्वर कह रहा है कि उसने झूठ मत बोले, Because lie will bring one day fighting. क्योंकि झूठ एक दिन लड़ाई तो करवा ही देगा। Because the way of lie is destruction. क्योंकि झूठ का जो मार्ग है वो अंत में विनाश की ओर जाता है। And if you speaking lie, after that you will land it to death, you will land it to jail. और अगर आप झूठ बोल रहे और झूठ बोलते ही जा रहे हैं तो अंत के अंदर आप जेल में पहुंच सकते हैं। And then also you will go to hell. और नरक में जाएंगे फाइनली। Lie will never go to heaven. जो इंसान झूठ बोलता है वो कभी भी स्वर्ग नहीं जाएगा। Because God doesn't like lie. क्योंकि परमेश्वर को झूठ अच्छा ही And नहीं the lie लगता। is the Satan. और झूठ शैतान की ओर से आता है तो इसलिए मरने के बाद भी। And let us turn to Ephesians chapter 4 verse 25. खोलते हैं इफिसियों की किताब 4वां अध्याय, Ephesians chapter 4 verse 25. 4:25। Ephesians chapter 4 verse 25. There also the Bible says, "Therefore, having put away the falsehood, let us each one of us speak the truth with his neighbor, for we are the member of one another." Amen. हम खोलते हैं यहाँ पे इफिसियों की किताब 4:25, 268 पेज नंबर। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। Amen. The Bible says we are the family of one another. बाइबल बताती है कि हम सब एक ही परिवार हैं। Don't speak like one another. तो एक दूसरे से झूठ ना बोले। Even the Bible says don't speak like your neighbor. बाइबल तो कहती है पड़ोसी से भी झूठ ना बोले। Who is your neighbor? आपको पड़ोसी कौन है? Whoever comes to your life, जो भी आपके जीवन में है they are your वो neighbor. आपके पड़ोसी हैं। That the Bible says don't cheat your friend. बाइबल कहती है अपने मित्रों को भी धोखा मत Don't दो। lie your neighborhood. अपने पड़ोसी को धोखा मत दो। Don't lie your buildings. अपने बिल्डिंग में जो लोग रहते Let हैं many उनको fight gully when they are fighting आज गलियों में लड़ाइयाँ क्यों है? because of they cheating one एक another, दूसरे को धोखा देते हैं, lying one another. झूठ बोलते हैं। That's what the Bible says. Don't tell lie to one another, your neighbors, तो बाइबल बताती है इसलिए अपने पड़ोसियों को झूठ ना बोले, because we are one family. कि हम सब एक परिवार हैं। See now we are coming together from different places. अब देखिए हम सब यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं I am from अलग अलग Manipur. जगह से आए। पास्टर मणिपुर से आई हैं, She is from Delhi. हम दिल्ली से हैं, Some from UP. कुछ यूपी से भी हैं, Some from Haryana. कुछ हरियाणा से आए हैं, But we are coming here. पर हम सब यहाँ एक जगह पर हैं। So the Bible says we need to speak one another truth. तो बाइबल कहती है हम सब एक परिवार हैं और इसलिए हम सबको एक दूसरे से सच But ही we बोलना है। are one members. हम एक ही परिवार के हिस्से हैं। So even though you meet a stranger, अगर आप किसी अजनबी से भी मिलते हैं we should not lie. तो हमें उससे भी झूठ नहीं बोलना है। Today many people they never tell the truth. आज कई लोग जो सच बोलते ही नहीं है। हम कभी भी मार्केट जाते हैं और रोड में क्या है दुकान को ढूंढता था नहीं मिलता तो हम दूसरों को पूछते हैं कहाँ है दुकान हुए एड्रेस है मालूम वाला भी ना पता नहीं है उधर होगा जाओ। So they never tell the truth. तो आज लोग सच नहीं बोलते हैं। Or sometimes you don't know the way and you ask somebody, nobody will not tell the कई बार अगर रास्ते में किसी लोगों से पूछ रहे भैया ये रास्ता कहाँ जाता है, लेकिन कई बार लोग सच नहीं बताते
जाते हैं। They will say आगे जाओ, आगे जाओ. So आगे चलते चलते हम पहुंच जाने की बहुत टाइम लगता है. लेकिन when they say the truth, लेकिन अगर वो सच बोलेंगे तो हमारे लिए पहुंचना आसान हो जाता है। So now the people, the whole world is under the problem because of the lie. आज हम देखें दुनिया में अधिकतर लोग क्यों परेशान हैं? झूठ की वजह से। That is what the Bible said, put away. इसलिए बाइबल कहती है इसी किताब में ना कि झूठ बोलने दूर हो जाओ, Take away. कि दूर हो जाओ। Because don't lie to one another. एक दूसरे झूठ मत बोलो, You neighbors. अपने पड़ोसियों से, Because we are one क्योंकि family. हम सब एक परिवार हैं। Because God only created each one of us. परमेश्वर ने ही हम सब में से हर किसी को बनाया है। Whether coming from different places. चाहे हम अलग-अलग जगहों से क्यों ना आए Some हो, are white, some are black. कुछ सफेद है, कुछ काले हैं, Some are long, some are tall. कुछ लंबे हैं, कुछ छोटे हैं। Just like me, I am short. मेरा भी। But the Bible says you should not speak lie one तो another. बाइबल बताती है कि एक दूसरे झूठ मत बोलो। We all are one family. हम सब एक ही परिवार हैं। You might be different language speaking. हो सकता है आप अलग भाषा बोलते हो, They may not your language, they may not know. हो सकता है आप जो भाषा बोलते हैं सामने वाले को ना हम आती हो। सोचते हैं ना आपको तो मेरा को मालूम नहीं है, तो हम जिद करने की शुरू होते हैं. So you think that this person you never meet, you think that this person you never know, and you try to speak lie. और इसलिए अगर आपकी भाषा में लोग नहीं बोलते, नहीं समझते तो अरे ये तो समझेगा, ये झूठ बोल दो। So now the world is like that. आज दुनिया में ऐसा ही होता है। And you think that this person never know who you are. इसलिए अगर अरे इस इंसान को तो पता ही नहीं मैं कौन हूँ, So you started to deceiving the तो उसे person. धोखा देना बहुत आसान हो जाएगा। You started to speak lie to that person. उससे झूठ बोलना बहुत आसान हो जाएगा। But God said don't speak तब lie. परमेश्वर कहता है झूठ नहीं बोलो। Amen. आमीन। And then also Bible say in John 3:18. बोलते हैं यूहन्ना 3:18, John 3:18, Gospel John 3:18. Yeah. Little children, let no love in the world and talk, but in dream action in truth. 133 पेज नंबर नया नियम 3:18। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। Amen. So the Bible says little children. I think here is the I think this is the first John 3:16. पहला यूहन्ना 3:18। Yes, first John 3:16. Little children, let not love in the world and talk, but deed means action in truth. So the Bible says we should be our work. Okay, our action, our work should be truth. 335 पेज नंबर पे जाएंगे। पहला यूहन्ना 3:18 में लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। So the Bible says love the truth. बाइबल कहती है सत्य से प्रेम करें, Don't love the lie. तो झूठ से प्रेम ना करें। Many people they love lie. आज लोगों को झूठ बोलना बहुत So पसंद they है। lie after ऐसे another, वो एक के बाद एक झूठ बोलने में उन्हें कुछ बड़ी बात नहीं लगती, and they become a liar. और जब झूठे बन And जाते हैं difficult to speak the truth और again. सच बोलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। So when you lie, अगर आप झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं one day that lie will kill you, और एक दिन वो झूठ पे झूठ हमें ले जाके मार देगा and nobody cannot save your और life. कोई हमें बचा नहीं पाएगा। But when you speak the truth, अगर हम सच बोलते हैं people will save your life, तो परमेश्वर आपके जीवन को and बचाएगा, God also will save your life. परमेश्वर आपके जीवन को And बचाएगा people will start trusting you. और लोग आप पर भरोसा भी रखना शुरू कर देंगे। See, when you speak the truth, अगर आप हमेशा हर सिचुएशन में and सच people बोलते know हैं that you speak और the लोगों truth, को पता है ये बंदा तो हमेशा सच बोलता they है, will trusting you. तो आप पर भरोसा रखेंगे, They will believe on वो you. आप पर विश्वास करेंगे। But you speaking lie, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं and nobody know. और कोई नहीं जानता, But when they come to know, लेकिन एक बार पता लग गया, then they will never trust उसके you. बाद से वो कभी आप पर भरोसा नहीं रखेंगे। And how much and all the things that they speak, they will stop talking. कितना ही वो आपसे बात करते हैं लेकिन उसके बाद वो आपसे बात करना छोड़ देंगे। But when you will come to realize that you are the truth, लेकिन अगर आप जान जाते हैं कि लोग आपके हमेशा सच बोलते हैं, then you see your life will become. तो आपका जीवन बदल जाएगा और लोग आप पर भरोसा करेंगे। That's First John again 5:20. फिर से बोलते हैं पहला यूहन्ना Now First John chapter 5:20, the Bible says, we know that the Son of God, that Jesus Christ coming to give us the understanding, that we might know Him who is the truth. पहला यूहन्ना 5:20 337 पेज नंबर पे इसी पेज पहले हमने खोला था। हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। Amen. So the Bible says God sent Jesus Christ, परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, and He is the truth. वो सच्चा So है। those who believe in Him, इसलिए जो यीशु में विश्वास करता है and they will become a truth. वो भी सच्चे हो जाते हैं। But the Bible says Satan is the father of lies. लेकिन बाइबल बताती है कि शैतान झूठ का पिता है।
So when you started to lie, लेकिन अगर आप झूठ बोलते हैं truth will never in you. तो आपके अंदर सच नहीं है। So the God said that Jesus Christ come into this world. That is the truth. He is the truth. तो बाइबल बताती है कि यीशु मसीह दुनिया में आया और वो ही सच्चे हैं And then He is the giver of life. और वो जीवन को देने वाले हैं। Only He can set us free. सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह ही है जो हमें सच के द्वारा छुड़ा सकते हैं। So there is a God saying don't lie. And then also same chapter in that first John same chapter. इसी का 5 का 20 जो 21. इसका अगला वचन पढ़ेंगे। The Bible says, little children, keep yourself from idol. That means keep yourself from all kinds of lies. और यहाँ पर लिखा है बालकों अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो, मतलब कि किसी झूठ से बचाए रखो। So God said that keep away from idol because idol can make you deceiving and so many ways they make you wrong direction. तो कह रहे हैं कि मूर्तों से बचो क्योंकि मूर्तें कई बार आपको गलत दिशा में ले जाती हैं। And they will never speak the truth. और वो सच नहीं बोलती। So that is why the Bible says keep away all the children of God. इसलिए बाइबल बताती है कि झूठ से बचे रहो। So that you might be able to save. और इसलिए आप बच पाओगे। Amen. आमेन। So that's why God really hate the lie people. इसलिए परमेश्वर को झूठ बोलने वालों से नफरत है। And the people who become lie, they become the sons and daughters of और जो Satan. लोग झूठ बोलते हैं वो शैतान के बच्चे बन जाते हैं। Let us see the last chapter of Bible. अब बाइबल का आखिरी अध्याय खोलेंगे। There is a story. एक कहानी है। Zephaniah and Aphaniah. You know, there is a wife and husband. They lie. यहाँ पर देखते हैं एक पति Book of पत्नी Acts, प्रेरितों की किताब chapter 5. 5वें अध्याय। I will finish in the story. हम उस कहानी को खत्म करेंगे। So, Book of Acts, chapter 5. हनन्याह और सफीरा की कहानी। You just read here. 170 पेज नंबर Yes. Read 1. 5वां अध्याय। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में नहीं थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने में ही बेची थी जितना पैसा तुम मेरे पास लाए हो? उसने कहा, हाँ, सारा पैसा हम आपके पास लाए हैं। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एकक किया? देख, तेरे पति के गाड़ने के द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। Amen. See here the Bible talk about the story of यहाँ पे कहानी है हनन्याह और सफीरा की। They are speaking lie. ये पति पत्नी थे और झूठ बोले। And then they sell the property. उन्होंने क्या करा? एक प्रॉपर्टी को बेचा And then they need to give a tithe to the church. और उसको जो उन्होंने बेचा उससे उन्होंने कि मैं इसका पैसा The Bible says that if you get 100 rupees, 10 rupees belongs. बाइबल में तो ये लिखा है कि अगर आपको दशवांश सिर्फ आपकी इनकम नहीं, अगर आपको प्रॉपर्टी भी बेचते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं से भी आपको पैसा आता है, उसका 10% आपको प्रभु को देना चाहिए। If you get it 1,100 belongs. अगर आप 1000 में कहीं से आप मिलता है तो 100 को प्रभु को देना चाहिए। So now Ananias and Sapphira, the husband and wife. तो हनन्याह और सफीरा जो पति पत्नी थे, And that time Peter was preaching the gospel. उस समय पतरस प्रचार कर रहा था And in the church. चर्च में। So now the husband sell the property and they come the tithe to the church. और हनन्याह और सफीरा ने प्रॉपर्टी बेची और वो पैसा लेकर, सारा पैसा जो उस पैसे में से कुछ भाग लेकर वो चर्च में आ गए। But they didn't come complete that money. उन्होंने जो 100% पैसा लिया था वो 100 का 100 नहीं लेकर आए, उसमें से कुछ पार्ट वो चर्च में ले आए और कुछ अपने घर में छोड़ दिया। 50% they hide in the house. 50% घर रख दिया, 50% चर्च ले आए And then 50% come to the church. और चर्च में लेकर आए जब, Then God knows everything. तो परमेश्वर को पता था और उन्होंने चर्च में क्या बोला कि जितनी प्रॉपर्टी बेची उसका सारा पैसा ये है। So now God and then the Sapphira, Ananias doesn't know that Peter will know it. तो हनन्याह को नहीं पता था कि परमेश्वर की आत्मा पतरस में है और वो जान जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है। And nobody know that how much they sell that और land. किसी को भी नहीं पता उन्होंने प्रॉपर्टी कितने बेची। उन्होंने बोला कि जो पैसा है
इतनी ही सारी प्रॉपर्टी का पैसा है। All the church member doesn't know that how much they sell the चर्च property. के बंदों को भी नहीं पता कि जो प्रॉपर्टी बिकी उसका सारा किससे So now they come very happily. वो बड़े खुश होकर कुछ पैसा लेकर आए। Nobody know. किसी को नहीं So पता। they keep the money in their bank. कुछ तो पैसा उन्होंने बैंक में डाल दिया, बाकी बचा पैसा चर्च में So ले they आए come to church. और चर्च लेकर आए। Then Peter asked, और पतरस ने पूछा, Ananias, this is the whole money? जो तुमने प्रॉपर्टी बेची उसका सारा पैसा है ये? Ananias said, yes. उसने बोला हाँ। Confidently. बड़ा खुश होकर उसने बोल दिया, हाँ, वो whole money है. सारा पैसा यही है जो बेचा Just है। like so Peter is asking, are you sure? पतरस ने बोला सच में? Then yes. उसने कहा हाँ। He was so proud because he know that Peter doesn't know. और उसे बड़ा गर्व था कि यार मैं बहुत पैसा चर्च में लेकर आया और पतरस को थोड़ी पता चलेगा मैं कितना लाया हूँ। And the member doesn't know anything. चर्च के मेंबर्स को भी नहीं पता। So he think that nobody knows, so he's telling lie. उसने किसी को पता नहीं चलेगा मैं झूठ बोल देता हूँ। So now he said yes. उसने बोला हाँ। Immediately, उसी समय he just died on the spot. वो गिरा और मर गया। And the wife doesn't know और उसकी पत्नी को भी नहीं पता, बाहर खड़ी है। what is happening. पत्नी को नहीं पता, तो The पति मर Bible गया। say after 3 hours. अब क्या हुआ, उसकी पति को गाड़ी के लोग बाहर ले गए और 3 घंटे के बाद पत्नी भी चर्च में आई। So when the husband and nobody tell to the wife that your husband has किसी died. ने पत्नी को नहीं बताया कि तेरा पति मर गया है। So now the wife come again. अब पत्नी अंदर आई। The same question Peter is asking again. पतरस ने सेम क्वेश्चन उसकी पत्नी से भी पूछ लिया। Then the wife also sitting. और उस पत्नी ने बोला कि हाँ यही तो सारा पैसा है जो अपनी So प्रॉपर्टी this is the same money यही तो सारा पैसा ले आए हम। we bring to the church. हम चर्च में लाए। They lie again. उसने फिर झूठ बोला। What the Bible say, I really like that one. You know, they are lying to the Peter तो उसने पतरस से झूठ बोला। and they lie to the church. उन्होंने चर्च से झूठ बोला। The Bible say in verse 4. और चौथे वचन में क्या लिखा है? When you remained was not your own, and after it was sold, it was not your own control. When you have conceived this thing in your heart, you have no lie to men but to God. तो पतरस ने क्या बोला कि तुमने झूठ क्यों बोला? तुमने मुझसे नहीं, तुमने परमेश्वर की आत्मा से झूठ बोला है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी तुम्हारी मर्जी, तुम बेचते नहीं बेचते, तुम्हारी मर्जी, तुम कितना चर्च में लाते, हमने तो तुमसे नहीं कहा था लेकर, अब जब तुम लाए और लाने के बाद तुमने झूठ क्यों बोला? See, that time Ananias and Sapphira they didn't see God, हनन्याह और सफीरा ने परमेश्वर को तो नहीं देखा, but they see Peter and members. लेकिन उन्होंने पतरस को और चर्च के सदस्यों को देखा। Peter didn't say that they are lying to people. उन्होंने तो परमेश्वर थोड़ी, उन्होंने तो इंसान के सामने झूठ बोला था। But God, Peter said, लेकिन पतरस ने क्या you बोला? are not lying to me. तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे You हो, are not lying to the church. तुम चर्च से झूठ नहीं बोल रहे You हो, are lying to तुम God. परमेश्वर की आत्मा से झूठ So बोल रहे हो। whenever you lie, इसलिए जब भी आप झूठ बोलते हो, you are not lying to people. आप लोगों से झूठ नहीं बोलते You हो, are lying to God. परमेश्वर से झूठ बोलते When you lie to husband and हो। जब wife, अपने पति पत्नी से आप झूठ बोलते हो, you are not lying to तो husband. अपने पति से झूठ नहीं You बोल are रहे lying to हो, God. आप परमेश्वर से। When you lie to your brothers and अगर अपने sisters, भाई बहन से झूठ बोल रहे हो, you are lying to तो God. आप परमेश्वर When से। you lie to your अगर pastor, अपने पास्टर से आप झूठ बोल रहे you हो, are lying to तो God. आप परमेश्वर से। That's what the Peter said. You are not lying to me. इसलिए पतरस ने क्या बोला? तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला है, You are lying to तुमने God. परमेश्वर से You are झूठ बोला। seeking तुमने God. परमेश्वर को You धोखा are दिया, deceiving तुमने God. परमेश्वर को धोखा You दिया, are corruption God. तुमने भ्रष्ट परमेश्वर किया है। So Peter didn't kill. पतरस ने नहीं मारा, Immediately, जैसे उसने झूठ बोला वो खुद ही गिर के मर गया। then the wife come again. और जब पत्नी आई, The same spirit. वही आत्मा। See, when you have lied, अगर आप झूठ बोलते हैं there is a spirit. तो झूठ की एक आत्मा होती है। If you speaking lie, अगर आप झूठ बोलते हैं your children also speak तो lie. आप देखना आपके आने वाले बच्चे भी झूठ बोलेंगे, Because the spirit passing. क्योंकि वो आत्मा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। So when the father is lying, अगर एक पिता है जो हमेशा झूठ बोलता है children also become तो आप lying. देखेंगे बच्चे भी झूठे ही बनेंगे। So now the husband is lying. अगर पति ने झूठ बोला, See, the spirit passed to the wife. आप देखिए वही आत्मा पत्नी के पास गई, The wife also didn't tell the truth. पत्नी ने भी सच नहीं बोला, उसने भी झूठ ही बोल दिया, Because the family captured by the spirit of lying. क्योंकि उस परिवार में झूठ की आत्मा कार्य कर रही थी। So now at least the wife should be speak the truth. कम से कम पत्नी सच बोलती तो बच तो जाती, But the wife was not ruled by the lying spirit. लेकिन पत्नी के ऊपर भी झूठ की आत्मा कार्य कर Because रही the husband has deceived the wife. क्योंकि पति ने झूठ बोला, धोखा दिया, So the wife has captured by that lying तो spirit. वही झूठ की आत्मा पत्नी में भी थी। So when after 3 hours, see the 3 hours, some hour is there. आप देखिए 3 घंटे का गैप था पति The और Bible says when you read the 3 hour later, the wife come in. बाइबल में लिखा है कि 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी भी अंदर आई। The same thing the husband lied. जो पति ने बोला वही सेम चीज That spirit, the Satan is the liar. मतलब शैतान झूठ बोलने वाला है। That spirit holding the वो wife. आत्मा ने पत्नी को पकड़ लिया So when he also say yes, और जब उसने भी हाँ बोल दिया, immediately उसी समय she also वो died. मर गई And both of them buried और together दोनों को साथ में गाड़ दिया just between 3 hours. 3 only. घंटे के अंदर में।
So that is how the consequence of lying. तो इसलिए झूठ का परिणाम ये हो सकता है, Because when you lie, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं death will follow you. तो उसका अंत क्या होगा? मृत्यु। When you lie, जब आप झूठ बोलते हैं hell is follow after you. तो मतलब नरक आपके साथ साथ चल रहा है। When you जब lie, आप झूठ बोलते हैं you become the sons and daughter of तो आप God. शैतान के Satan. बच्चे बन जाते हैं। Because the Bible says in John Bible 8 लिखा verse है। 44, यूहन्ना के 8:44 में क्या लिखा है Satan is the father of कि lies. शैतान झूठ का पिता है। So once you lie, अगर आप एक बार झूठ बोलते हैं remember, तो याद रखिए you become the sons and daughter of Satan. तो आप शैतान के बेटा और बेटी बन जाते हैं। And then when you continue lie, अगर आप झूठ में झूठ बोलते जाते हैं second, third, और दूसरी बार तीसरी बार death is following you. तो आप देखेंगे आपके पीछे मृत्यु पड़ जाएगी। Hell is following तो you. नरक आपके लिए ही होगा। Lie will never enter to kingdom of God. और जो झूठ बोलता है वो इंसान कभी भी स्वर्ग नहीं जाएगा। So we are not too late. तो अभी भी देर नहीं हुई है, You repent. आज भी अगर हम पश्चाताप कर लें, If you are living under the lie. अगर आज भी हम लोग झूठ बोलते हैं, So the Bible says Ananias and Sapphira, they when they are speaking like immediately they die. बाइबल बताती है हनन्याह और सफीरा ने जब झूठ बोला उसी समय वो मर God गए। also speaking to us. परमेश्वर भी आज हमसे क्या कह रहा है? When you are speaking lie, अगर हम झूठ बोलते हैं, you may be physically alive, हो सकता है शरीर से तो अभी हम जिंदा हैं, but you spiritually dead. लेकिन झूठ बोलने की वजह से हम आत्मा में मरे हुए हैं। That is why today many people they are physically alive, और इसलिए आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस समय दुनिया में देखने में तो जिंदा हैं, but they are spiritually पर उनकी dead. आत्मा तो मरी हुई है। That's why they don't know what is right, what क्योंकि is उनको wrong. पता नहीं सच सही क्या है, गलत क्या है, They don't know what is sin, what is उन्हें wrong. पता नहीं है पाप क्या है और धर्मी They चीजें don't क्या know है। what is living God, what is not living उन्हें God. पता नहीं है कि कौन सा जिंदा परमेश्वर है, कौन सा जो जिंदा परमेश्वर नहीं है। Because of lie that they spiritually they are dead. क्योंकि झूठ जब वो रोजमर्रा में बोलते हैं तो वो आत्मिक रूप से मरे हुए हैं। So the Bible is telling us, wake up. तो बाइबल क्या कह रही है? जाग जाओ। Speaking lie will never go to heaven. जो झूठ बोलता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। Sitting will never go to जो heaven. धोखा देता है वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। Because God is no sitter. क्योंकि परमेश्वर जब धोखा नहीं देता, God is no liar. परमेश्वर झूठ नहीं The बोलता। Bible says heaven and earth will pass away. बाइबल कहती है स्वर्ग और धरती तो टल जाएगी, But what my word says पर is परमेश्वर true. कहता है जो मेरा वचन है वो कभी नहीं टलेगा। And it will come to वो pass. जो लिखा है वो होगा ही होगा। So before too late, तो ज्यादा लेट होने से let पहले us be the sons and daughters of truth. आइए सच के बेटा और बेटी बन जाए, And let us be the children of God, अब परमेश्वर के बेटा बेटी बन जाए, not the children of Satan. शैतान के बच्चे ना। How we become Satan? कैसे हम शैतान बन जाते हैं? Because of lie. झूठ बोलने। How we become the family of Satan? कैसे हम शैतान के परिवार का हिस्सा बन जाते हैं? Because of lie. क्योंकि हम झूठ बोलते हैं। So God said, don't be lying. परमेश्वर इसलिए कहता है झूठ मत बोलो, And lie will never see the God's क्योंकि kingdom. जब झूठ बोलेगा वो परमेश्वर की शक्ल कभी नहीं But दिखेगी, lie will go to hell. लेकिन वो नरक जाएगा। And very sorry that in the Bible, Zachariah and Nathaniel they died immediately spot. आप देखिए बाइबल के अंदर सफीरा और हनन्याह मर गए सिर्फ झूठ बोलेंगे। But many times we lie. पर आप देखिए हम भी अपने जीवन में कई बार झूठ बोल देते हैं, But still we lie. और आज हम फिर भी जिंदा खड़े हैं। So don't speak like that. लेकिन आज पश्चाताप करें और आपसे झूठ ना Come बोलें, back to God प्रभु के पास आ जाए, before too late. ज्यादा देर ना हो इससे पहले। Zachariah and Nathaniel they have too late, no time to repent. हनन्याह और सफीरा के पास समय नहीं था पश्चाताप करने का, इसलिए वो उसी समय मर गए। And the Peter also said, are you true? Are और you sure? पतरस ने भी उनसे दो बार पूछा, एक बार उनसे अंगीकार करवाया कि हाँ क्या सच बोल See, रहे they're हैं? confident in this. उन्होंने हाँ हाँ हमको इतने पैसा हम दिया। कभी ना झूठ बोलते हैं, कई बार हम झूठ बोलते हैं, लेकिन हम confident in yes नहीं हो, है ना? और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि हम सच बोल रहे हैं। So now we try to convince some people that I am right, but you are lying. हम सामने वाले को कन्विंस करना चाहते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, लेकिन हम बोल तो झूठ रहे हैं। But later they come to know it. लेकिन बाद में उन्हें पता So चलेगा। the more you speak lie, तो जितना आप झूठ बोलेंगे, spiritually your death taking place. आत्मिक रूप से हम मरने लग जाते हैं। And when you continue that, और जब आप मरने लग जाएंगे, so physically also one day God will kill you. धीरे 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 शरीर में भी प्रभु को एक दिन मार देगा। So let us wake up. तो इसलिए आज जाग जाए Don't speak lie और इसीलिए झूठ ना बोले to one another. एक दूसरे से, Don't cheat one another. एक दूसरे को धोखा ना दे, Don't greedy one another. एक दूसरे से लालच ना करें।